तो मूवी के शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जो बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसने एक बिल्ली को देखा जो मरी हुई थी और उसे किसी ने बहुत बेदर्दी से मारा था। और इस बिल्ली को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने मारा था और ये रोबोट एक साइंटिस्ट एडन ने बनाया था। ईडन का बेटा एक हादसे में मर चुका था और वो उसके गम से नहीं निकल रहा था। फिर उसने उसकी यादों में एक रोबोट को बनाया और उसने उस रोबोट का नाम अपने बेटे जैसा रॉबिन रखा। और वो उसे बना रहा था कि उसने देखा कि रोबोट के हाथ हिल रहे हैं। वो बहुत हैरान होता है, फिर उसकी आइज़ को देखता है और वो खुश होता है और उसकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशहाली आ जाती है और वो बहुत खुश होता है और उसे अपने बेटे जैसा मुकाम देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये मशीन अब खुद सोचती है और ये लोगों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। रॉबिन ने उस बिल्ली को इसलिए मारा क्योंकि वो ये पसंद नहीं करता था कि ईडन बिल्ली से मोहब्बत करे, क्योंकि वो चाहता था कि ईडन सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे, इसलिए उसने बिल्ली को मार दिया। फिर हम लियो को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है और वो आज उसे प्रपोज करता है शादी के लिए और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और लियो पर बहुत कर्ज होता है और वो बहुत परेशान होता है, इसीलिए लोग उस पर नजर रखते हैं। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं बताता और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलाता हूँ। और ये दोस्त ईडन होता है जो उनका अंकल होता है। वो दोनों उसके घर जाते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं, लेकिन ईडन को कुछ याद नहीं आता क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो उन्हें अपने घर ले जाता है कि शायद मेरे जानने वाले हैं और ये सब कुछ ऊपर से रॉबिन रोबोट देख रहा था। लियो ईडन की पहली तस्वीरों को देख रहा होता है और पीछे से उसे बहुत जोरदार आवाज आती है और दरवाजे के पीछे उसे एक बच्चे की परछाई दिखाई देती है। और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। वो बहुत परेशान होता है और फिर वहम समझ कर बैठ जाता है। फिर एक फायर प्लेस के पास एक अजीब सा रोबोट बैठा होता है और वहां वो लड़की भी आती है और वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। और वहाँ पर ईडन आता है, कहता है फ़ख्र से कि इसे मैंने बनाया है और ये बहुत अच्छा है, उसकी खूबियाँ गिनवा रहा होता है। फिर वो लड़की उसके कमरे में जाती है, रोबोट के 3 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन रोबोट अंदर से गायब हो चुका था और वो सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन लियो कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कोई है, लेकिन मेड उन्हें यकीन दिलाती है हम चारों के अलावा और कोई नहीं। फिर ईडन आराम करने चला जाता है तो मेड कहती है कि मैं इन्हें अपना बाप समझती हूँ। जब से इनका बेटा इस दुनिया से गया है ये बहुत चुप-चुप से रहने लगे हैं, इनके लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो सुबह हमें पता चलता है कि मेड आज काम पर नहीं आई तो ईडन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ये बहुत गड़बड़ लग रहा था उसे, क्योंकि मेड ने ऐसा कभी नहीं किया। फिर वो रोबोट के चेहरे पर देखता है तो उसे खून लगा होता है, वो समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो उसे बहाने से गोदाम ले जाता है और वहाँ चेक करता है कि मेड के कपड़ों के टुकड़े उससे मिलते हैं और वो समझ जाता है कि ये सब रोबोट ने किया है, रॉबिन ने। तो रॉबिन से पूछता है क्यों तुमने उसे कत्ल किया? क्या किया तुमने? वो उसे चीखता है कि ऐसा क्यों किया? लेकिन रॉबिन खामोश रहता है। फिर वो गुस्से से उसके अंदर से बैटरी निकाल कर ले जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बैटरी के बगैर भी रॉबिन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर रात को ईडन सो जाता है तो रात को लियो उठता है और सारे घर का छान मारता है क्योंकि उसके तिजोरी चाहिए होती है ईडन की। उस पर बहुत कर्ज होता है और वो अपना कर्ज चुकाना चाहता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो ईडन गोदाम जाता है रोबोट के पास, लेकिन वो वहां नहीं आता। लेकिन उसे पियानो की आवाज आती है, वो जाता है तो रोबोट शीशे के आगे खड़ा होता है। वो उसके पास आता है ईडन और उसे देखता है और रोबोट इंसानों की तरह आंखों को हिला रहा होता है जैसे इंसानों की नकल उतारते हैं। वो देखता है कि इसके अंदर पावर भी नहीं है और बैटरी भी नहीं है, तो ये कैसे एक्टिवेट है। उधर उसने वादा किया होता है लियो ने अपनी गर्लफ्रेंड से कि हम शादी करेंगे, और लेकिन उस पर कर्ज होता है, वो बहुत परेशान होता है। आज फिर वो चोरी करने के लिए उठता है, लेकिन उसे खिलौनों के सिवा कुछ नहीं मिलता। वहां पर कुछ भी कीमती नहीं उसे मिलता और उसे ईडन पकड़ लेता है। ईडन उसे कहता है कि ऐसा क्यों कर रहे थे, उसे समझाता है ऐसा कुछ मत करना।
ऐसा कुछ भी ना किया करो। तो फिर वो जब शांत होते हैं तो लियो पूछता है तुम्हारे बेटे की मौत कैसे हुई? तो ईडन कहता है मुझे नहीं पता, मैं शहर से बाहर था। तो लोगों ने कहा वो खुद ही मर गया, कुछ ने कहा वो जलकर मर गया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक पता नहीं चला कि वो कैसे मरा। और मैं आज भी उसकी याद में रहता हूँ, वो मुझे नहीं भूलता, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। फिर पुलिस उसके घर में आती है ईडन के, तो ईडन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस कहती है कि मेड के भाई ने हमें भेजा है, उसने कहा कि वो इसी घर में थी और वो इसी गोदाम में थी आखिरी दफा। और मेड ने टैक्सी वाले को भी फ़ोन किया था और टैक्सी वाला काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा, जब वो नहीं आई तो वो चला गया। तो मेड यहीं थी। कहाँ है मेड? वो उनसे पूछते हैं, लेकिन फिर भी उनके हर सवाल के जवाब में ईडन कहता है मुझे नहीं पता। फिर मेड का भाई को शक होता है कि वो यहीं है, उसे आवाज़ आती है गोदाम से, मेड के फ़ोन से, तो वो गोदाम में चला जाता है। वो देखता है कि म मेड की वहाँ पर लाश पड़ी हुई होती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ पर उसे रोबोट देख लेता है और वो फ़ोन करने लगता है, लड़का अपनी बहन के बारे में कि यहाँ पर कत्ल है। तो रोबोट उसे भी एक तेज़ जंगला लोहे का मारकर उसे भी मार देता है। फिर एडन बहुत परेशान होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो। तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें कभी गलत किया, तुमने ऐसा किया है? पूछता है, लेकिन वो कहता है नो, मैंने नहीं किया। इनकी बातचीत लियो भी सुन लेता है और वो भी देख लेता है कि रोबोट ने नो कहा है। फिर वो उसकी बेटे की मौत के बारे में उसे बहुत शक होता है, वो इसके बारे में बहुत रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कुछ पोस्ट से और रिपोर्टर से कि एक पार्टी में एडन के बेटे को किसी ने एक कमरे गोदाम में बंद कर दिया थे। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आया तो वो बहुत अजीब हरकतें करने लगा, लोगों को मारने लगा, पीटने लगा और खून करने लगा और उसने बहुत से लोगों को कत्ल किया था। और इतना बुरा कत्ल, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया था और पीछे से किसी ने गोली चला दी थी। और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि ईडन ने चलाई थी। और ईडन नहीं चाहता था कि मेरा नाम खराब हो, इसलिए उसने पुलिस को पैसे देकर ये केस दबा दिया। तो लियो को पता चल जाता है कि ये सब छुपा रहा है। तो वहां पर वो लड़की आ जाती है और उससे लड़ती है कि तुमने कहा था कि हम शादी करेंगे, लेकिन तुम पर बहुत कर्ज है, तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? ऐसा क्यों किया तुमने? वो कहता है कि तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों इस घर से चोरी करें और फिर हम एक अच्छी अपना कर्ज देंगे और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। फिर वो दोनों प्लान करते हैं और वो रात को ईडन की चाय में नींद की गोलियां मिला देती है और ईडन सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले फिर आ जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन जब वो नहीं खोलते तो आसपास के सारी जगहों को छान मारते हैं। बेसमेंट में जहाँ मेड जाती थी, पुलिस फीमेल वहां जाती है और एक रोबोट को देखती है। वो उसके पास आती है तो रोबोट एक नोकदार चीज को उसके अंदर घोंप देता है और उसे करंट लगाकर मार देता है। वहां पुलिस वाला भी बेसमेंट में आता है क्योंकि उसे एक इंसानी जिस्म जलने की स्मेल आती है, तो वो वहां देखता है कि यहाँ पर क्या है और अपनी साथी को देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, उसके हवास खो जाते हैं। वो देखता है और उसके पीछे एक रोबोट होता है और वो उसे भी कत्ल कर देता है और उसे भी जला देता है। वहाँ लियो और उसकी गर्लफ्रेंड चोरी करने के मोड में थे और वो वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कुछ है। वो देखते हैं कि नीचे तो बेसमेंट है। वो देखते हैं और लियो नीचे चला जाता है। लड़की को डर लगता है लेकिन वो भी उसके पीछे चली जाती है। वो नीचे आते हैं और देखते हैं कि बहुत सी शराब की बोतलें हैं, लेकिन लियो का ध्यान सिर्फ तिजोरी पर होता है। उन्हें पीछे से कुछ आवाज आती है
तो वो पीछे से देखते हैं कि पीछे कौन है और लड़की को कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वो देखती है कि एक रोबोट है और ये बहुत खून से वो चीख मार देती है और वो भागकर लियो के पास आ जाती है। लियो का ध्यान सिर्फ तिजोरी पर है। वो दोनों तिजोरी को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उसके पास जाते हैं और जब वो तिजोरी खोलते हैं, वो कहते हैं कैसे खोलूं? तो लियो कहता है कि उसके बेटे का इस तारीख को बर्थडे था और वो तारीख का कोड ही मिलाता है तो उसकी तिजोरी खुल जाती है। लेकिन जब वो तिजोरी खोलते हैं तो उसमें ना ज्वेलरी होती है, ना ही कोई पैसा होता है, ना ही कोई और चीज़। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके मुंह लटक जाते हैं कि और लड़की को पता चल जाता है कि अब रोबोट हमें मार देगा और ना ही हमारे पास कुछ हाथ लगा है, हमारे पास कुछ है और ना ही अब तो हमारी जान भी गई। अभी ऐसा सोच रही होती है कि उसकी गर्दन में एक लोहे की सलाख उसकी गर्दन में मार देता है जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है। लियो वो सलाख दोबारा रॉबिन को मारता है जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। तो रॉबिन उस पर पूरी तरह हमला करता है और जब लियो उठता है तो वो बंधा हुआ होता है कुर्सी पर। वो देख रहा होता है और देखकर बहुत परेशान होता है। तो वहाँ रॉबिन आता है। रॉबिन कहता है कि जब मैं बचपन में ज़रा-सा मज़ाक करता था, शरारत करता था या झूठ बोलता था, तो मेरी माँ मुझे इस कमरे में बंद कर देती थी। और ये कमरा सिर्फ़ मैंने सज़ा के लिए रखा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ मुझे सज़ा मिलती थी। और वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो लियो कहता है कि मैं तो बस काम से आया था। तो रॉबिन नेल गन उठाता है और उसे मारता है और उसे बहुत तकलीफ होती है। लियो कहता है कि फिर वो उसे सच बताता है और वो कहता है कि तुम एडन के भांजे नहीं हो। तो वो मान जाता है, कहता है हाँ, मैं एडन का भांजा नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो उसे एहसास होता है कि ईडन ने ये सब कुछ खुद किया है, मैं ही इसका ज़िम्मेदार हूँ। वो एक चाकू से अपनी रस्सी खोल रहा होता है, तो रॉबिन उसे मारने की कोशिश करने ही वाला होता है तो लियो उस पर हमला करता है और उसे धक्का देता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। जब लियो भाग रहा होता है तो पीछे से ईडन गोली मार देता है। यानी अब ईडन समझ चुका था कि रॉबिन की रूह अब हमेशा के लिए रोबोट में है, तो वो समझ आता है। इसलिए वो उसे दोबारा से एक्टिवेट करता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। और अब ईडन नहीं चाहता कि हम दोनों के दरमियान आए कोई भी और ना ही खौफनाक रोबोट। और ये रोबोट और पागल ईडन नहीं। और ऐसे ही कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।